नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद जॉन पॉल। पश्चिम सिंहभूम के बीहड़ों में सर्च ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने आईईडी बम से हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा सुनारी में गैंगवार के दौरान एक बिल्डर के घर पर फायरिंग करने वाला वांटेड अपराधी गणेश साव पिस्टल के साथ गिरफ्तार हो चुका है। इधर चौका में भी जंगली हाथियों के प्रकोप से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। इन सबों पर नज़र डालेंगे, लेकिन आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम सिंहभूम के बीहड़ों में सुरक्षा बलों पर आईईडी से हमला, विस्फोट में 3 जवान शहीद जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। सुनारी में गैंगवार के दौरान बिल्डर के घर पर फायरिंग करने वाला गणेश दास पिस्टल के साथ गिरफ्तार। नियोजन की मांग को लेकर टाटा पावर के बाहर बेरोजगारों ने निकाली रैली। चौका के ग्रामीण क्षेत्र में जंगली हाथियों का प्रकोप, खेत खलिहान नष्ट, ग्रामीणों में दहशत। और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की शहादत दिवस पर पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा, अब न्याय की उम्मीद नहीं। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना अंतर्गत जंगलों में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सर्च अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों पर आईईडी बम से हमला किया गया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 2 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची रिम्स ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सर्च ऑपरेशन के लिए निकले सुरक्षा बलों को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया है। रांची के मीटिका में घायलों को इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में गश्त कर रहे जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने गुरुवार की सुबह आईईडी ब्लास्ट कर दिया। विस्फोट की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची रिम्स भेजा गया है। झारखंड जगुआर के 3 कर्मी शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हैं। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ये घटना, वो अनुसंधान का विषय है। उधर सोनारी कागल नगर में गत 26 फरवरी को हुए गैंगवार में एक बिल्डर के घर पर फायरिंग करने वाले रविदास गिरोह के गणेश दास को एक पिस्टल और जीवित कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीते दिनों सोनारी थाना क्षेत्र में हुए गैंगवार मामले में पुलिस ने रविदास गैंग के अपराधकर्मी गणेश दास उर्फ बर्मन को एक पिस्टल और जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि गिरफ्तार में अपराधकर्मी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 26 फरवरी को रविदास गिरोह ने सियाल गिरोह के सरगना सियाल सिंह उर्फ सोनू पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें सियाल बाल बाल बच गया। वहीं दूसरे मामले में एसएसपी ने बताया कि बीती रात परसूडी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद छापामारी करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को एक पिस्टल, चाकूबाजी के दौरान प्रयोग में लाए गए चाकू और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्गत कल
परसुली थाना अंतर्गत कल रात में 10:30-11 बजे की सूचना मिली थी कि वहां पर दारू सेवन करके लोग हंगामा कर रहे हैं, कि बगल में एक दुकान में कोई पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने वाले द्वारा इन लोगों को डांटा गया है कि तुम लोग क्यों अननेसेसरी अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। तो उसी मामले में ये लोग उनको चाकू से वार कर दिया। तो रात में इंस्पेक्टर परसुली के नेतृत्व में हम लोग छापामारी दल गठन करके भेजे थे, तो उसमें 3 आदमी, टोटल 6 आदमी का इसमें एक्यूज बनाया गया। तो 3 आदमी को हम लोग गिरफ्तार किए। उसमें जो घटना में शामिल चाकूबाजी वाला वो भी बंदा पकड़ा गया है, चाकू भी बरामद हुआ है। गोली चलाने का घटना घटित हुई थी, जिसमें रविदास गैंग जो ग्रुप है, दारू वगैरह का काम पहले करते थे, जेल से बाहर छूट के रह रहे हैं, तो उनके गैंग के द्वारा श्याम सिंह और सोनू सिंह के गैंग के ऊपर जो है फायरिंग की थी। इसमें सोनू सिंह ने पूरा बुरी तरह से भागे लोग थे, अभी इलाज में रहता है। और इसके गैंग के खिलाफ में हम लोगों का एफआईआर हुआ, उसमें टोटल अभी तक हम लोग 8 आदमी को गिरफ्तार किए हैं। उधर टाटा पावर द्वारा अपने प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। गुरुवार को ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने एक रैली निकाली, जिसके माध्यम से कंपनी प्रबंधन से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई है। टाटा पावर जमशेदपुर में अपने प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण कर रही है। इसको लेकर आसपास के इलाकों के युवाओं में रोजगार की उम्मीदें जगी है। गुरुवार को ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में स्थानीय युवाओं और बेरोजगारों द्वारा अन्ना चौक से लेकर जोजोबेड़ा स्थित टाटा पावर प्लांट तक एक रैली निकाली गई, जहां उन्होंने कंपनी प्रबंधन से विस्तारीकरण के क्रम में स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मांग की है। लोग यहाँ के काफी दिनों से रह रहे हैं, और जैसे यहाँ के पावर प्लांट के यहाँ से गंदा पानी भी जाता है वहाँ नाला से, तो वहाँ में काफी लोगों का खेती होता है। तो अभी जब से यहाँ से पानी जाना शुरू किया, सिरमिट पानी, तब से काफी लोगों का माने रोजगार बंद हो गया है, और कोरोना के वजह से भी काफी लोग खेती बाड़ी कुछ कर नहीं पाए। तो इसके लिए काफी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितना भी सरजमदा, रायगुड़ा, बाड़ीगुड़ा की गदरा के ग्रामवासी लोगों, क्योंकि बाहर के लोग आकर के यहाँ पे उन लोगों को काम मिल जाता है। देखिए, टाटा पावर बरसों से यहाँ पर है और टाटा पावर का विस्तारीकरण होने जा रहा है। हम लोगों ने मांग किया है ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के द्वारा कि इस टाटा पावर के अगल बगल में बसे लोग, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा, गोविंदपुर, जसखंडी, टुपुडांग, सरजमदा, गदड़ा, ये तमाम जगह के लोगों को जो प्राथमिकता दिया जाए, यहाँ विस्तारीकरण जो कार्य होने जा रहा है उसमें सबसे पहले इनको काम दिया जाए। इसी मांग के साथ हम लोग टाटा पावर के आज प्रबंधन को ज्ञापन दिया है। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो को शहादत दिवस पर याद किया गया और लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि 15 वर्षों के अंतराल के बाद अब उन्होंने न्याय की उम्मीदें छोड़ दी है। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो को उनकी शहादत दिवस पर लोगों ने याद किया एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि सांसद सुनील महतो हत्याकांड मामले में अब न्याय की उम्मीदें छोड़ चुकी है, क्योंकि 15 वर्षों का इंतजार काफ़ी होता है। पहले यह मामला सीबीआई के हाथों में था, लेकिन सीबीआई ने अब इसे संभवतः ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सुमन महतो ने कहा कि इसके मद्देनज़र वे एएनआई से भी मामले की जांच की मांग कर चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। न्याय का क्या भरोसा है आपको? अब कोई उम्मीद नहीं है, सच पूछा जाए तो। सरकार किसी की भी है, न्याय की उम्मीद तो अब एकदम ख़त्म है, क्योंकि ये 15 साल का इंतज़ार काफ़ी होता है। पहले तो ये कहते आई हूँ कि पहले ये मामला सीबीआई में था, देश की सर्वोच्च संस्था जिसको कहते हैं, वो इस तरह से ठंडे बस्ते में चल गई। फिर मैंने एनआईए से डिमांड किया, एनआईए ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। उधर चौका थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया है और कई घरों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। इससे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत व्याप्त है। जंगली हाथियों के झुंड के कहर से चौका के दनाई एवं बिदरी गांव सहमा हुआ है। सरायकेला खरसवा जिले के चौका के दिनाई एवं बिदरी गांव में मध्य रात्रि को 3 दंतैल जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया।
तथा दिनाई के साधुचरण महतो एवं शेखर प्रसाद साहू के खेतों में लगे राहड़ की फसल को चट कर दिया तथा उसे नुकसान भी पहुंचाया। जंगली हाथियों का उत्पात यही नहीं थमा, हाथियों के झुंड ने बिद्री के अमित कुमार के बागान के दीवार को ध्वस्त कर दिया तथा करीब 10 क्विंटल चावल चट कर गए। इसके अलावा अशोक पुराण के घर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का झुंड तड़के सुबह 3 बजे तक उत्पात मचाता रहा। इससे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत व्याप्त है। हाथियों द्वारा विगत रात को, पिछले रात को 3 की संख्या में हाथी आया था। यहाँ के अगल बगल कई एकड़ जमीन में लगा राहड़ का दाल का दलहन का खेती को बर्बाद किया है, नुकसान पहुँचाया है। उसके अलावा कम से कम 8-10 क्विंटल चावल को बर्बाद किया है। ये घटना दिनाई और उर्माल बिद्री के बीच में हुआ है। ये जहाँ तक देख रहे हैं आप, इस खलिहान में भी हाथी अभी मंडरा के गया। तो वन विभाग का ये लापरवाही है कि वो जब हाथी का प्रकोप आता है तब बोलता है कि वॉच टावर लगाएंगे, तो मॉनिटरिंग करवाएंगे, टीम दस्ता मेरा तैयार कर किया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई भी काम देखने को विभाग के द्वारा नहीं मिलता है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा 13 मार्च को काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा होगी और विशेषज्ञों को द्वारा अपनी राय भी दी जाएगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वावधान में आगामी 13 मार्च को काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में जनसभा का आयोजन होगा, जिसके जनसंख्या नियंत्रण विषय पर चर्चा की जाएगी। फाउंडेशन के संचालक समिति के अध्यक्ष अभय सिंह ने इसकी जानकारी एक वार्ता के जरिए दी। इस सभा में आरएसएस के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। जानकारी देते हुए अभय सिंह ने बताया कि देश में जनसंख्या अब सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है और इस पर नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। देश के सभी निवासियों को जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर इस विषय पर आगे आकर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाना होगा। 13 मार्च को दिन शनिवार संध्या 5 बजे काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में एक आम सभा, जिसका नाम अखंड भारत निर्माण सभा, क्योंकि जनसंख्या जो तेजी से भारत में बढ़ रही है उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। आज अगर कानून ना बना, आज यह कानून नहीं बनेगा तो आने वाले 30 वर्षों के बाद में गृह युद्ध होगा। लोग पानी के लिए, जमीन के लिए, खेती के लिए, अनाज के लिए, पेट भरने के लिए, नौकरी के लिए लोग युद्ध करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा सभी स्ट्रीट वेंडरों और खाद्य पदार्थ बिक्री करने वालों के लिए अब फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इसी सिलसिले में प्रशासन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार की ओर से सभी स्ट्रीट फूड वेंडर और खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इसको देखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की गई। जानकारी देते हुए फूड इंस्पेक्टर जयश्री ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके लेने से खाद्य पदार्थों से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों को सहूलियत होगी और ये परेशानी से बच सकेंगे। वैसे राज्य सरकार के निर्देश के बाद पूरे राज्य में फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। जितने भी वेंडर हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक। ईट इंडिया राइट मूवमेंट चल रही है FSSAI की तरफ से, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि कैंप लगा करके लोगों का जो खाद्य कारोबारी है उनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसलिए आज कैंप लगाया जा रहा है। किस तरह के व्यापारियों के लिए यहाँ पर लाइसेंस निर्गत किया जाएगा? ये सभी तरह के खाद्य कारोबारियों के लिए है, जिसमें कि ठेले वाले से लेकर, ठेले खोमचे वाले से लेकर होटल वाले, रेस्टोरेंट, रिटेलर, ट्रेडर्स हैं, सबके लिए है। शहर में 11 से 15 मार्च तक सीनियर नेशनल रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में 21 टीमें पुरुष वर्ग में तथा 16 टीमें महिला वर्ग में भाग लेगी। प्रतियोगिता का आयोजन टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। रोल बॉल एसोसिएशन को रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस साल झारखंड में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप करने की जिम्मेदारी मिली है। 11 से 15 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन जमशेदपुर में किया जाएगा। जानकारी देते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में 21 टीमें पुरुष वर्ग से जबकि 16 टीमें महिला वर्ग से हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता 2 स्टेडियम GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मून सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। उन्होंने बताया मून सिटी में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जहां नया स्टेडियम बना है। उद्घाटन 12 मार्च को 6:30 बजे शाम को किया जाएगा।
कराने का मौका दिया गया है और ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 11 से 15 मार्च के बीच जमशेदपुर में खेला जा रहा है, जिसमें 21 टीमें पुरुष वर्ग में और 16 टीमें महिला वर्ग में खेलने के लिए आ रही हैं अलग अलग राज्यों से। इस टूर्नामेंट का संचालन 2 ग्राउंडों पे किया जाएगा, मून सिटी मानगो एवं JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में। अब यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं,
अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768।